हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों से पूछ लूँ, क्या आपने लेक्चर नंबर 7 देख लिया, जहाँ पे मैंने बात किया था किसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिमेंशंस कैसे निकाला जाता है। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल किए थे। ठीक है, तो आप लोग देखे हो कि नहीं, बोलो। हाँ, मुझे तो लग ही रहा था आप लोगों ने नहीं देखे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, ताकि हम लोगों का जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिमेंशन निकाले थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है, तो इस फोर्स का डिमेंशन निकाले थे। कैसे निकाले थे, उसके लिए हम लोगों को देखना होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो बोलो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बाय टाइम होता है। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी मतलब क्या, लेंथ, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, नीचे क्या होंगे, टाइम ही आएंगे ना। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो मिलेंगे मास इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होंगे, लेंथ ही है ना। ठीक है, तो टाइम तो नीचे आएंगे, तो क्या मिलेंगे हमें, टाइम स्क्वायर। आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग सीखे थे कि ये जो मास है इसका डिमेंशन कैसे लिखते हैं, इसका डिमेंशन लिखते हैं, एक कैपिटल एम देते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट। फिर लेंथ का डिमेंशन कैसे लिखते हैं, हम एक एल देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो फिर टाइम स्क्वायर है ना, तो टाइम का डिमेंशन क्या लिखेंगे, टाइम का डिमेंशन लिखेंगे कैपिटल टी और एक स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है टाइम पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं एम एल टी, तो ऊपर जाएंगे ना तो क्या मिलेंगे, टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई करके हम इसे लिख सकते हैं एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमें डिमेंशन मिल गया किसका, एफ का, जो है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इस प्रोसीड्यूर से हम लोग ने बहुत सारा क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारा एग्जाम्पल देखे थे। ओके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आज के लेक्चर पे क्या है उसे देख लेते हैं। तो आज की टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो इन टोटल डिमेंशनल एनालिसिस का 3 एप्लीकेशन होता है। ओके, तो नंबर 1 है कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या लिखते हो, लेंथ सपोज है, लेंथ कितना मीटर, लेंथ 1 मीटर लेंथ। ओके, तो 1 मीटर लेंथ को आप लोग सीजीएस सिस्टम में लिखते हो ना, क्या लिखते हो, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मीटर क्या है, एसआई सिस्टम है ना, तो ये सेंटीमीटर क्या है, सीजीएस सिस्टम है। तो आप लोग क्या करते हो, एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हो। ठीक उसी तरह सपोज आपके पास फोर्स है कितना, 1 न्यूटन। ओके, उस 1 न्यूटन को अगर सीजीएस में लिखना है तो क्या लिखोगे, डाइन लिखोगे ना, तो कितना डाइन लिखोगे, 10⁵ डाइन लिखोगे। तो आपने क्या किया, एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम पे कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है इसी को हम लोग कर सकते हैं कैसे, विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। जैसे कि ये जो 10⁵ आया, ये कैसे आया उसी को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। तो नंबर 2 एप्लीकेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सपोज एक इक्वेशन है, जैसे कि F = ma, ये तो एक इक्वेशन है ना, तो ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं उसे हम लोग देख सकते हैं। मान लो और एक इक्वेशन है न्यूटन्स इक्वेशन जो था ना, V = U + AT। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस है ये करेक्ट है कि नहीं हम लोग देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अगेन ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। तो नंबर 3 एप्लीकेशन क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे कि ये इक्वेशन, इसको हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं यानी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल सकते हैं। तो आया समझ में आप लोगों को।
ओके तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएंगे क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है तो पहले हम लोग इसे समझेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसे समझेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक उसी तरह थर्ड नंबर को भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है तो अभी नंबर 1 एप्लीकेशन को देख लेते हैं जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो मैं पहले इसे मिटा देता हूँ। ठीक है आप लोग क्या कहते हो, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लूँ आउट ऑफ द सिलेबस, बोलो पूछूं कि नहीं? अच्छा ठीक है पूछ ही लेता हूँ। सपोज एक बस स्टॉप है। ओके तो बस स्टॉप में 3 आदमी थे। ओके एक था क्या अंधा, और एक था लंगड़ा जो चल नहीं पाते है ना, और एक था जो कान से सुन नहीं सकते बहरा ना। तो वो तीनों अंधा, लंगड़ा और बहरा तो बस स्टॉप में खड़ा है, तीनों को जाना है कहीं पे ससुराल। तो आप लोगों को बताना है कि बस पहले कौन रोकेंगे। ठीक है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। ठीक है अदरवाइज मैं वीडियो की एंड में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है तो अभी इसे देख लेते हैं नंबर 1 एप्लीकेशन को। ओके तो इस एप्लीकेशन को हम लोग 2 स्टेप में पढ़ेंगे। ठीक है नंबर 1 स्टेप में क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो बहुत ही ईजी है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ईजी से करवा दूंगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, हम लोग को जो चाहिए वहाँ पे निकल जाएंगे। ठीक है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। फॉर्मूला डिराइव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उस फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और हम लोगों का आंसर इजीली मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो अभी हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर लेते हैं। तो फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने फोर्स दिया किसी बॉडी पे, कितना फोर्स दिया, 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है तो 1 न्यूटन फोर्स मतलब कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, न्यूटन SI सिस्टम है कि नहीं, और ये डाइन क्या है, CGS सिस्टम। ठीक है और ये F के है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मैं लिख दिया PQ। ठीक है तो अभी हम लोग जानते हैं कि न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं न्यूटन को, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है तो फिर डाइन को क्या लिखेंगे, डाइन को लिखेंगे kg का छोटा भाई क्या होता है, kg का छोटा भाई है ग्राम, है कि नहीं। मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। फिर सेकंड का, सेकंड ही होता है, छोटा भाई नहीं है। हाँ घर का लौता बच्चा प्यार ही प्यार मिलता है ना उसे। हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डिमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केजी मतलब क्या होता है, मास होता है ना, तो मास का डिमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M लिखते हैं, है कि नहीं। तो फिर ये जो मीटर है, मीटर मतलब क्या, लेंथ है, तो लेंथ का डिमेंशन क्या लिखते हैं हम लोग, L लिख देते हैं। ठीक है तो फिर ये जो S मतलब टाइम है ना, तो टाइम का डिमेंशन T होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएंगे ना, इनवर्स स्क्वायर। ठीक है तो फिर इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम का डिमेंशनल फॉर्मूला। ग्राम मतलब क्या होता है, मास ही होता है ना, तो मास का डिमेंशन अगेन क्या है, कैपिटल M। फिर सेंटीमीटर मतलब लेंथ है ना, तो लेंथ का डिमेंशन हम लोग लिखेंगे कैपिटल L। फिर S मतलब टाइम। ठीक है यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे M सेम लिख नहीं पाएंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको लिख देंगे M1, इसको लिखेंगे M2। ठीक उसी तरह L1 T1 यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो 1 है, ऐसा नहीं है कि आप हर बार 1 न्यूटन ही फोर्स लगाएंगे, 1 न्यूटन फोर्स को ही कन्वर्ट करोगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप लोग 2 न्यूटन भी कर सकते हो, 3 न्यूटन भी कर सकते हो। ठीक है हमें तो नहीं मालूम, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे N न्यूटन। सपोज तो आपने कितना न्यूटन फोर्स लगे, N न्यूटन। ठीक है ठीक उसी तरह यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे क्या लिया, न्यूटन लिया ना, न्यूटन की जगह पे जूल लिया होता। ठीक है जूल अगर यूनिट हुआ होता तो यहाँ पे डाइन आते, यहाँ पे 10⁵ आते, नहीं आते ना, तो वहाँ पे 10⁵ आते हैं। ठीक है तो इसका मतलब इसको हम लोग यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे, तो इसको भी हम लोग अगर N लिख दे तो कोई दिक्कत, हाँ दिक्कत तो है, क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो क्वांटिटी आएंगे ये दोनों डिफरेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए हम लोग इसको लिख देंगे N1, यहाँ पे लिख देंगे N2। ठीक है तो अभी हम लोगों के पास फॉर्मूला आ गया। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हो कि अगर ये फोर्स नहीं हुआ,
अगर फोर्स नहीं हुआ तो क्या होंगे, यहाँ पे -2 आएंगे, यहाँ पे जैसे 1 आया ना, m के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, l के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। अगर ये फोर्स नहीं है तो यहाँ पे 1 1 -2 ऐसा नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नंबर भी आ सकते हैं, तो हमें नहीं मालूम क्या आएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको -2 एग्जैक्टली नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली -2 नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a है, यहाँ पे लिख देंगे b है, यहाँ पे लिख देंगे c है, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, a, यहाँ पे लिखेंगे b, यहाँ पे लिखेंगे c, ठीक है। तो अभी हम लोगों के पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया, फाइन। तो इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम लोगों को क्या मिलेंगे, हम लोगों को मिलेंगे n1, फिर इसको लिख देंगे m1 ऊपर a, फिर l1 ऊपर b, फिर t1 ऊपर c, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे ना, आप लोग तो जानते ही हो ये, तो m2a l2a फिर t2c लिख देंगे, यहाँ पे b होंगे ना, हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे n2, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो मॉडिफाई करने के बाद क्या आएंगे उसे देख लेते हैं। यहाँ पे आएंगे n1, तो यहाँ पे देखो m1 m2 पे क्या है, a तो दोनों में है ना, तो इसका मतलब a को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन कैसे लेंगे देखो, तो हम लोग लिख पाएंगे m1 बाय m2, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे a, ठीक उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे L1 बाय L2, यहाँ पे कॉमन लेंगे b, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर T1 बाय T2, और क्या कॉमन लेंगे c, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे n2। तो हमें जो फॉर्मूला मिला इसे यहाँ पे लिख के रखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला फॉर्मूला, n1 इज इक्वल टू n1, यहाँ पे क्या लिखेंगे m1 बाय m2, फिर यहाँ पे a लिखेंगे, फिर लिखेंगे L1 बाय L2, यहाँ पे लिखेंगे b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे T1 बाय T2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे c, ठीक है। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग निकल सकते हैं, यहाँ पे जो 10⁵ आया, अगर हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे 10⁵ या 6 आया, कुछ आता है कुछ हमें मालूम नहीं है सपोज, ठीक है, तो उसी को हम लोग निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10⁵ है या कुछ है हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ओके। तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज़ करके यहाँ पे कितना आएंगे वैल्यू उसे निकल सकते हैं। तो देख लेते हैं कितना आते हैं कि नहीं, 10⁵ आते हैं कि नहीं उसे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे वैल्यूज ढूंढना होगा, m1 m2 l1 l2 t1 t2 ये सब क्या है, a b c क्या है, वो सब को ढूंढना होगा। यहाँ पे एक चीज़ रह गया जो है n2 लिखना है ना यहाँ पे, ओके। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो हम लोगों का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ, फाइन। तो हम लोगों को क्या निकलना है, जब एक फिजिकल क्वांटिटी जो है फोर्स का SI यूनिट से अगर CGS सिस्टम में उसका कन्वर्जन करे तो यहाँ पे क्या आएंगे उसी को निकलना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग m1 m2 ये सब को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है उसका हम लोग पहले डिमेंशनल फॉर्मूला निकल लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप 1 में हम लोग डिमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे किसका, फोर्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 1 में क्या करेंगे, फाइंड डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो क्या होता है, अभी अभी निकाला था फोर्स का डिमेंशनल फॉर्मूला जो था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो m l t इनवर्स स्क्वायर, तो आप लोग इसे निकल पाओगे ना डिमेंशनल फॉर्मूला, अभी अभी मैंने निकाला था, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग ये जो फोर्स है m1 l1 t1 ये सब का हम लोग वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोला, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में लेकर जाने को बोला ना, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे SI सिस्टम और यहाँ पे क्या लिखेंगे CGS सिस्टम, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n1, ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे m1 और क्या लिखेंगे यहाँ पे l1 t1, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे n2, फिर लिखेंगे m2, फिर लिखेंगे यहाँ पे l2 और यहाँ पे लिखेंगे t2, फाइन। तो n1 क्या है, n1 है 1,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n1 इज इक्वल टू 1, फाइन। तो फिर m1 क्या होंगे, m1 मतलब न्यूटन को हम लोग क्या लिखे थे, केजी लिखे थे ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, न्यूटन मतलब क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो डाइन मतलब क्या था, डाइन मतलब था केजी का छोटा हुआ ना ग्राम, फिर मीटर का सेंटीमीटर, फिर सेकंड का सेकंड, यहाँ पे माइनस इनवर्स, ओके। तो इसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे m1 की जगह पे क्या लिखूंगा, केजी, ओके। फिर L1 की जगह पे क्या लिखूंगा, मीटर, फिर T1 की जगह पे सेकंड लिख दूंगा, फाइन। तो फिर यहाँ पे N2 की जगह पे क्या लिखूंगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें वही निकलने दिया ना, ये क्या था, N2 था, ठीक है। तो M2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ग्राम, फिर L2 की जगह पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, फिर T2 की जगह पे सेकंड लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस केजी को ग्राम में लिखेंगे, केजी को ग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो फिर मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, फिर सेकंड को सेकंड ही लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो इसी चीज़ को हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पे बिठा देंगे, फाइन। तो यहाँ पे ए बी और सी भी निकलना है ना, तो उसको कैसे निकालेंगे हमें, तो यहाँ पे देखो, ये m के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, l के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे a इज इक्वल टू कितना है, 1, फिर b इज इक्वल टू कितना है, 1, फिर c इज इक्वल टू कितना है, -2, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे वैल्यूज को, ओके। तो देखो इधर, तो n1 मतलब क्या है, 1 है ना, तो n1 मतलब 1 है, फाइन। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m1 मतलब कितना, m1 मतलब 1000 ग्राम, है कि नहीं। फिर m2 मतलब कितना, m2 मतलब तो सिर्फ ग्राम है ना, तो ऊपर क्या है, a है, a मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे L1 मतलब कितना होंगे, L1 है 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। फिर L2 कितना है, ओनली सेंटीमीटर। फिर ऊपर क्या लिखेंगे, B की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग T की जगह पे क्या लिखेंगे, सेकंड बाय सेकंड, C की जगह पे क्या लिखेंगे, -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कैलकुलेट करें तो क्या मिलेंगे, ग्राम ग्राम तो कट जाएंगे ना, तो सिर्फ बचेंगे 1000, है ना, इनटू यहाँ पे क्या बचेंगे, 100 सेंटीमीटर कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड सेकंड कट जाएंगे, तो 1 बचेंगे ना, 1 टू द पावर -2 क्या होंगे, 1 ही तो होंगे ना, ओके। तो आंसर क्या आएंगे, 10 टू द पावर 5 आएंगे। तो n2 मतलब कितना होंगे, n2 मतलब जो n2 का वैल्यू है ना, ये n2 का वैल्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये n2 का वैल्यू है। तो n2 मतलब कितना आया, 10 टू द पावर 5 आया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बिठाएंगे, n2 की जगह पे 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 joule of energy into CGS system, ओके, CGS सिस्टम, ठीक है। तो मतलब क्या बोला, ये जो 1 जूल ऑफ एनर्जी है इसको CGS सिस्टम में लिखना है, कितना होंगे, इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू कितना आर्ग होंगे। तो CGS सिस्टम में जूल को हम लोग क्या लिखते हैं, आर्ग लिखते हैं, ठीक है। तो ये है SI सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे ये है CGS सिस्टम, ओके। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएंगे उसी को हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। उसके लिए हम लोगों का पहला स्टेप क्या था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 पे क्या किए थे, फाइंड किए थे, फाइंड द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ये जूल किसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट ना। तो हम लोग एनर्जी का क्या निकालेंगे, डिमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब तो वर्क होता है ना, तो वर्क जितना किया उतना ही एनर्जी है ना। तो एनर्जी मतलब वर्क डन होता है, ठीक है। तो वर्क डन मतलब एनर्जी,
ठीक है। तो अभी वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला क्या था, फोर्स का डिमेंशनल फार्मूला हमने निकाला था, क्या था, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, है ना। डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का डिमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल लिखते हैं ना इसे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे अभी, एम एल तो स्क्वायर हो जाएंगे ना, 2l मल्टीप्लाई होके, फिर यहाँ पे क्या आएंगे, टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनर्जी का डिमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू लिख पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एम के ऊपर कितना है, 1 है ना, तो फिर एल के ऊपर 2 है, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या होंगे, 2 होंगे। फिर यहाँ पे सी क्या होंगे, बोलो कितना होंगे, -2 होंगे, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये जो m1 l1 l2 ये सब का वैल्यूज है उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जगह ही नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो स्टेप 2 हम लोग अभी देख लेते हैं, ओके। तो स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे वो सब का वैल्यूज। तो यहाँ पे लिख देते हैं SI सिस्टम, SI से कहाँ लेना है, CGS में लेके जाना है, ठीक है। तो SI में हम लोग लिखे थे ना N1, यहाँ पे क्या लिखे थे, फिर M1, ओके, फिर यहाँ पे L1 T1, फाइन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, N2 M2, यहाँ पे लिखेंगे L2, ठीक है, यहाँ पे T2। यहाँ पे मैं और एक चीज़ हाईलाइट करा देता हूँ कि SI सिस्टम मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि 1 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर हमें बोला कि CGS सिस्टम से SI सिस्टम में लेके जाना है, तो यहाँ पे हम लोग CGS की जगह पे भी 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ये जो SI सिस्टम है ये नंबर 1 सिस्टम है, सपोज ये है CGS सिस्टम नंबर 2 सिस्टम, SI से CGS में लेके जाना है मतलब नंबर 1 सिस्टम से ऐसा सोच सकते हैं कि नंबर 2 सिस्टम में लेके जाना है, ठीक है। तो नंबर 1 सिस्टम मतलब यहाँ पे 1 लगा दिया, नंबर 2 सिस्टम मतलब यहाँ पे 2 लगा दिया, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि SI मतलब हम लोग 1 ही लिखना होगा, तो CGS मतलब 2 ही लिखना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो N1 है उसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो N1 मतलब कितना होगा, तो यहाँ पे 1 जूल है ना, तो इस 1 को हम लोग लिखेंगे N1, ठीक है। फिर M1 मतलब क्या, मास ही तो होता है ना, तो मास को हम लोग SI सिस्टम में क्या लिखते हैं, केजी लिख देते हैं, है कि नहीं। फिर L1 मतलब मीटर होता है, लेंथ होता है ना, तो लेंथ को हम लोग SI सिस्टम में क्या लिखेंगे, मीटर लिख देंगे। ठीक उसी तरह टाइम को SI सिस्टम में क्या लिखेंगे, सेकंड लिख देंगे, फाइन। ठीक उसी तरह यहाँ पे N2 का वैल्यू निकालना है कि नहीं। तो N2 कितना होगा, फाइन, ये N2 कितना होगा। तो M2 का वैल्यू कितना होगा, CGS सिस्टम में ये M2 क्या है, मास है ना, तो CGS सिस्टम में मास को क्या लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, ठीक है। तो L मतलब क्या, L2 मतलब लेंथ होता है ना, तो लेंथ को CGS सिस्टम में क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह टाइम को CGS सिस्टम में लिखते हैं S, फाइन। तो यही वैल्यूज को हम लोग बिठा देंगे उस फॉर्मूला में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी को 1000 ग्राम, है कि नहीं। तो फिर मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, फिर सेकंड को हम लोग सेकंड लिखते हैं ना। तो अभी हम लोग इसी चीज़ को फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ले लेना, ठीक है। तो मैं अभी लिखूंगा फॉर्मूला को, ओके। तो बोलो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था N1, ओके। यहाँ पे था एक स्क्वायर ब्रैकेट M1 बाय M2, है कि नहीं, और यहाँ पे था A, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे L1 बाय L2 था, है कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या था, B, और यहाँ पे क्या होंगे, T1 बाय T2, ठीक है, और यहाँ पे होंगे C, और यहाँ पे आएंगे N2, फाइन। तो N1 कितना है, N1 मतलब 1, ठीक है। तो M1 मतलब कितना है, M1 मतलब 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1000 ग्राम। फिर M2 मतलब क्या है, ग्राम ही तो है ना, तो A कितना था, A का वैल्यू तो 1 था, है कि नहीं, अभी अभी मिला था। तो फिर यहाँ पे L1 मतलब कितना होंगे, L1 मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे L2 मतलब कितना है, L2 मतलब सिर्फ सेंटीमीटर, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना था, 2 था, अभी अभी निकाला था हमें, ठीक है। तो फिर T1 मतलब कितना है, T1 मतलब है सेकंड, फिर T2 मतलब भी सेकंड है ना, तो C का वैल्यू क्या था, -2 था, यहाँ पे लिख देंगे N2, फाइन। तो क्या आप इसे कैलकुलेट कर पाओगे, बहुत ही ईजी है ना, तो आप लोग इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं ही कर देता हूँ, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे 1000, फाइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 100, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है ना, ये 2 सेंटीमीटर तो कट जाएंगे, तो फिर यहाँ पे सेकंड कट जाएंगे तो 1 होंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे -2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे n2, फाइन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 इंटू, ये है 100 इंटू 100, मतलब 4 0 होंगे ना, तो इसका वैल्यू होंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे n2। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसे एज 10⁻7, ओके। तो n2 का वैल्यू कितना आ गया 10⁻7, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10⁻7, फाइन। ठीक उसी तरह इस प्रोसीड्यूर के हिसाब से हम लोग अर्ग को भी जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हम लोग निकाले थे ना न्यूटन से दाइन, तो दाइन से भी हम लोग न्यूटन से बैक निकल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रोसीड्यूर से एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको कन्वर्ट करेंगे, यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को, बढ़िया। तो अभी वीडियो को पॉज करके इसका नोट कर लो, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे जो होंगे डेंसिटी के ऊपर। तो क्वेश्चन है, सपोज आपको डेंसिटी दिया, कितना डेंसिटी 6 kg मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। उस डेंसिटी को कहाँ पे लेके जाना है, सीजीएस सिस्टम पे लेके जाना है, ठीक है। तो कैसे लेके जाएंगे उसी को हम लोग देखेंगे, ओके। तो क्या आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर मिला, जो कौन आदमी, कौन सा लंगड़ा, अंधा या जो बहरा था, कौन रोकेगा बस को पहले, बोलो। तो आंसर बोल दूं मैं, अच्छा ओके। तो आंसर हुआ पे है ड्राइवर रुकेगा, है कि नहीं। हाँ, आप लोगों को क्या लग रहा था, वो जो बहरा आदमी वो रुकेगा ऐसे बस को नहीं नहीं, ड्राइवर ही रुकेगा ना, ओके ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 kg पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी, ओके, इनटू CGS सिस्टम, ओके। तो CGS सिस्टम में हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो CGS सिस्टम में किसको कन्वर्ट करना है, इसे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे 6 kg मीटर इनवर्स क्यूब, कितना ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब होंगे, उसी को हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोगों का जो पहला स्टेप था वो क्या था, पहला स्टेप नंबर 1 स्टेप क्या था, तो हम लोग नंबर 1 स्टेप में फाइंड करेंगे किसका, डिमेंशनल फार्मूला डेंसिटी का, ठीक है। तो हम लोग पहला स्टेप में डिमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं डेंसिटी का। तो क्या है, डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं, डेंसिटी को लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं। तो ऊपर है मास, वॉल्यूम मतलब क्या है, लेंथ का क्यूब, है कि नहीं, लेंथ क्यूब, फाइन। तो मास बाय लेंथ क्यूब। तो मास का डिमेंशनल फार्मूला क्या था, कैपिटल M, है ना। तो फिर लेंथ का क्या है, कैपिटल L क्यूब लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। तो डिमेंशनल फार्मूला आ गया किसका, डेंसिटी का। इसको मॉडिफाई करके हम लोग लिख सकते हैं ML इनवर्स क्यूब, ठीक है। आया समझ में कैसे निकाला डेंसिटी का डिमेंशनल फार्मूला, ठीक है। आप लोग तो स्मार्ट हो, इसे यू कर पाओगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी स्टेप में हम लोग निकल सकते हैं ABC का वैल्यू। तो A का वैल्यू कितना आएंगे, A का वैल्यू M के ऊपर 1 है ना, फिर B का वैल्यू कितना आएंगे -3, C का वैल्यू कितना आएंगे, T तो है नहीं इधर, तो हम लोग लिखेंगे इसे 0, क्योंकि हम इसी को MLT की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, MLT की फॉर्म में। यहाँ पे होंगे 3 -3, तो यहाँ पे होंगे 0, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में MLT की फॉर्म पे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं, ओके। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2, ओके। स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे वो जो M1 M2 इसका वैल्यू जो थे ना, L1 L2 इसका वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग लिख लेंगे ऐसे SI सिस्टम, और यहाँ पे क्या सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को हम लोग बोल दिया सपोज नंबर 1 सिस्टम, ये सपोज है नंबर 2 सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N1 N2, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे M1, यहाँ पे लिखेंगे L1, यहाँ पे लिखेंगे T1, फाइन। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे,
N2 फिर M2 फिर L2 फिर लिखेंगे T2। फाइन, तो N1 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 6। ठीक है, हमें क्या निकलने दिया 6 केजी मीटर इन्वर्स क्यूब को हम लोगों को ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब में लेके जाने को बोला। ठीक है, तो हम लोग ये जो 6 है इसको लिखेंगे N1। फाइन, तो N1 की जगह पे लिख दिया 6। फिर N2 को निकलना है ना, तो N2 कितना है हमें निकलना है। ठीक है, तो M1 क्या है, M1 मतलब मास है ना, तो SI सिस्टम में हम लोग मास को क्या लिखते हैं केजी में लिखते हैं, है कि नहीं। फिर ये जो L1 है, L1 मतलब SI सिस्टम में लेंथ को हम लोग क्या लिखते हैं मीटर लिखते हैं। फिर T1 को लिखेंगे सेकंड, है कि नहीं। ठीक उसी तरह ये जो M2 है, M2 मतलब क्या है मास है, तो मास को हम लोग नंबर 2 सिस्टम यानी CGS सिस्टम में क्या लिखते हैं मास को लिखते हैं ग्राम। ठीक उसी तरह ये जो L2 है, L2 मतलब लेंथ को हम लोग CGS सिस्टम में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह ये जो टाइम है, टाइम को लिखेंगे सेकंड। फाइन, तो यहाँ तक हमारा जो मेन कहानी था हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग अभी फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो इससे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ना, मिटाना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए का वैल्यू क्या मिला था 1, ठीक है, बी का वैल्यू क्या मिला था -3, फिर सी का वैल्यू क्या मिला था 0। फाइन, तो अभी हम लोग इसी चीज को सबको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बोलो क्या था N1, फिर क्या था M1/M2, है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे A, फिर क्या था L1/L2, है ना। फिर यहाँ पे लिखेंगे B, फिर लिखेंगे T1/T2, यहाँ पे क्या लिखेंगे C। फाइन, इसको इक्वल करेंगे N2 से। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे अभी। तो N1 मतलब क्या है, N1 मतलब 6, है ना। फिर M1 मतलब क्या है, M1 मतलब 1000 ग्राम, ठीक है 1000 ग्राम। फिर M2 मतलब क्या है, M2 मतलब तो ग्राम है, यहाँ पे क्या लिखेंगे A मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो L1 है, L1 को क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। फाइन, नीचे क्या लिखेंगे ओनली सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे -3 बी की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे T1 मतलब सेकेंड ना, फिर यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे क्या है 0 सी की जगह पे, है ना। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे N2। आया समझ में। ओके, ये अभी कैलकुलेट करने में ईजी है ना, तो हम लोग इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आप लोग खुद कर लोगे, हाँ बोलो, ठीक है मैं ही कर देता हूँ। फाइन, इसको हम लोग लिखेंगे 1000। फाइन, ग्राम ग्राम कट जाएंगे ना, यहाँ पे क्या है ये जो सेंटीमीटर कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेंगे 100 टू द पावर -3। तो ओके, तो इसको लिखेंगे 100 टू द पावर -3, ये तो 1 हो जाएंगे ना, इज इक्वल टू N2। समथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। फाइन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर नीचे आ जाएंगे तो लिख पाएंगे 6 × 1000 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 3। फाइन, इसको लिखेंगे N2। फाइन, तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइन, आ रहा है ना समझ में। ओके, ये तो इजी है अभी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, N2 इज इक्वल टू यहाँ पे 100 टू द पावर 3 मतलब क्या 103 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो इसको लिखेंगे 6 × 1000 डिवाइडेड बाय 100 × 100 × 100, ठीक है। तो ये 0 0 कट जाएंगे, फिर एक 0 कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे 6 × 1/1000, है ना। तो 1000 मतलब क्या होता है, 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 होता है ना। अगर ये ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेंगे हम 6 × 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो N2 का वैल्यू कितना आ गया, इतना। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 6 kg मीटर इन्वर्स क्यूब का जो डेंसिटी है, इतना डेंसिटी को CGS में यानी किसमें केजी का छोटा भाई CGS में क्या होता है ग्राम होता है ना, फिर यहाँ पे मीटर का सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब, तो इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर प्रॉपरली लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 6 kg मीटर इन्वर्स क्यूब इज इक्वल टू कितना ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब है, वही पूछा था ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6 × 10 टू द पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्स क्यूब,
ठीक है। तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी मुझे बोल देना। मुझे तो लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि इतना इजी स्टेप्स में मैंने समझा है, स्टेप वाइज, ठीक है, और डिटेल्स में भी समझा। और वैसे भी आप लोग तो स्मार्ट हो ही ना, तो आप लोग इसे आराम से कर पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा टफ लगा तो मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से अच्छे से समझा दूंगा, है कि नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यानी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस, फाइन। जहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं देख सकते हैं बाय यूजिंग डिमेंशनल एनालिसिस, फाइन। तो उसी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो का, ठीक है। टिल देन बाय बाय।